बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5 सारी की सारी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करने के बाद। 10th में भी आपने पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है, तो वो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। केस 1 है जी, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। Question number 1. Evaluate integral 3x plus 1 over x square minus x plus 6 dx. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन कैसे होगी इसकी, ये हमने साइड पे बताया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, तो 6 वन ज़ार 6 होता है और 3 टू ज़ार 6, 3 माइनस 2 1। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से x कॉमन लिया हमने, x माइनस 3, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को हमने लिख दिया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमने इसको लेट किया, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ए ओवर एक्स माइनस 3 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है जी, इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने बाय एलसीएम। एलसीएम क्या, हमारे पास एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। मल्टीप्लाई करने से ये 3x प्लस 1 रह गया। ये रह गया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब ये हमें नज़र आ रहा है कि x की जगह अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में हमने x की जगह 3 पुट किया तो ये 0। यहाँ पे जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 10। ठीक हो गया। यहाँ पे जब आप 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज़ 5। सो 5 इज़ इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 2। उसके बाद इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या कर दिया, x की जगह पे -2 पुट कर दिया। तो -2 पुट करने से हमारे पास ये 0 हो जाएगा और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। सो -2 पुट करने से ये -2 -3 -5। और यहाँ पे हमारे पास जब -2 पुट करेंगे हम, -2 3 2 आर -6 प्लस 1 -5। सो -5b इज इक्वल टू -5, इट मीन्स b इज इक्वल्स टू 1। a और b की वैल्यूज़ हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा 2 ओवर एक्स माइनस 3 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। ये बन गया हमारे पास। फिर हमने क्या कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन दोबारा से की, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, इंटेग्रल अलग अलग कर लिया। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह ये भी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, उसी तरह से इसको कर लीजिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, जब आपने इक्वेशन में वैल्यू पुट की है ए और बी की, जब हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 3 और 3 ओवर एक्स 2x माइनस 1 है, तो नेक्स्ट इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2x माइनस 1 है, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि जब आप यहाँ पे तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव एग्जैक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका टोटल डेरिवेटिव 2 बनता है। 2 ऊपर नहीं है हमारे पास, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। सो अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रेट किया, नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्यूएट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये चूंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें न्यूमरेटर में डिग्री स्मॉल होती है और डिनोमिनेटर में लार्ज होती है। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में डिग्री स्मॉल नहीं है बल्कि बराबर है, तो इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड किया हमने। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 34 को हमने डिविडेंड बनाया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को हमने डिवाइजर बनाया। इसको डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर 1 ज़ार एक्स स्क्वायर, तो 2x 1 ज़ार 2x और माइनस 15 1 ज़ार माइनस 15। साइन चेंज किया, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस 2x, 3 में से 2x माइनस किया तो 1x, और 34 में से जब आप 15 माइनस 34 में प्लस 15 किया तो माइनस 19, x माइनस 19 हमारे पास रिमाइंडर आ गया।
इसको हम कैसे लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये कोशेंट 1 प्लस दिस ओवर दिस, 1 प्लस एक्स माइनस 19 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 15 की हमने फैक्टराइजेशन की है, 15 1 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, और 5 माइनस 3 कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। वैल्यूज़ पुट की हैं आपने इक्वेशन में, तो हमने लेट कर लिया एक्स माइनस 19 ओवर एक्स माइनस 3 प्लस इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 3 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 5। मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स को एलसीएम से, तो ये एक्स माइनस 19 इक्वल ए इंटू एक्स प्लस 5 प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3। पहले एक्स की जगह पे हमने 3 रखा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 3 पुट करने से तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, 3 पुट करने से ये 0, 3 प्लस 5 8, 8 ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जब आपने एक्स की जगह पे 3 रखा तो 3 माइनस 19 माइनस 16, ठीक है जी, 3 माइनस 19 तो 19 माइनस 3 16, और ये हमारे पास 8a, दोनों को 8 पे डिवाइड किया तो a इज़ इक्वल टू -2। सिमिलरली हमने जब x की जगह पे -5 पुट किया इस इक्वेशन में तो ये a वाला 0 हो जाएगा और b की वैल्यू में मिल जाएगी। सो -5 -3 -8, और ये हमारे पास यहाँ -5 पुट करेंगे तो -19 -5 -24, -8 पे डिवाइड किया दोनों को तो b इक्वल आ गया हमारे पास 3 के। दोनों की वैल्यू पुट की -2 + 3, और इसको जब आप इंटीग्रेट इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, इक्वेशन ए में 1 प्लस -2 ओवर एक्स माइनस 3 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 5। इंटीग्रेट किया तीनों को तो 1 का इंटेग्रल x माइनस 2 को साइड हमने 2 को बाहर निकाला, 1 ओवर एक्स माइनस 3 का इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, और 1 ओवर एक्स प्लस 5 का इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्यूएट इंटेग्रल a माइनस बी एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स। तो सिमिलरली हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है इसलिए ये प्रॉपर है। लेट दिस इज इक्वल टू a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। दोनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जब आपने एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से, तो ये हमारे पास बन गया a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमें x की जगह a पुट करना पड़ेगा, तो a पुट किया हमने x की जगह पे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए ओवर इंटू ए, ठीक है। x माइनस ए 0 पुट किया हमने, x की जगह पे a पुट किया तो ये 0 हो गया, तो ये हमारे पास बन गया a माइनस बी। a इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए, दोनों को आपने a माइनस बी पे डिवाइड किया तो हमारे पास से रह गया कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a। सिमिलरली हमने इसको ज़ीरो बनाने के लिए बी एक्स की जगह b पुट किया तो ये हमारे पास बन गया a माइनस बी इंटू बी, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे b माइनस ए आ गया, माइनस कॉमन लेने से हमारे पास ये भी b माइनस ए बन जाएगा, और b माइनस ए पे डिवाइड किया तो हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस बी। वैल्यूज़ को पुट किया हमने, इंटीग्रेट किया तो वही हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 6 1 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 फैक्टराइज किया हमने। फैक्टराइज करने के बाद आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद आप इंशाल्लाह इसको इंटीग्रेट भी कर लेंगे, ये इजीली आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्यूएट इंटेग्रल 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की से एक्सपैंड कर सकते हैं, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है जी। तो इसको हमने रखा a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए। सिमिलरली एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x इज इक्वल टू दिस। पहले आपने क्या पुट कर दिया, x की जगह पे पॉजिटिव a पुट किया तो ये 0 0 a माइनस ए 0 हो जाएगा, और ये a प्लस ए 2a इंटू कैपिटल A, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आपने पुट किया a, x की जगह पे a पुट किया तो ये 2a इंटू कैपिटल A इज इक्वल टू 2a, तो 2a पे डिवाइड किया हमारे पास आंसर आ गया
ए इक्वल्स 1। सिमिलरली ए एक्स की जगह पे माइनस ए पुट किया जब हमने, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की हमने इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1/x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ए। और आपको ये पता है कि नेचुरल लॉग जब प्लस हो रहे हो तो हम इनको इकट्ठा करने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस सी विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है हमारे पास, ये देखें कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो उसका क्या होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास क्या बनता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यही हमारा आंसर आया था। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो ये उसी तरह से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इवेल्यूएट इंटेग्रल ऑफ दिस। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। न्यूमिनेटर में डिग्री ज़्यादा है जबकि कम होनी चाहिए थी, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हमने क्या किया, डिवाइड करके प्रॉपर बना लिया। प्रॉपर बनने से ये क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7 एक्स प्लस एक्स माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये आ गया। उसके बाद आपने 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 की फैक्टराइजेशन की, तो ये हो गया हमारे पास 4 1 आर 4, 2 2 आर 4 और 4 1 आर 4, 4 माइनस 1 3 होते हैं। तो यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो हमारे पास x माइनस 2 आ गया, और ये 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। उसी तरह से इनकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने रिजॉल्व की हैं, तो इसको बाकी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आप सॉल्यूशंस को देख लें, आपको नज़र आ रहा है, तो ये इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। तो पहले 8 के बाद फिर हमने 11th करना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।